इंडिया ने भाई 107 रन का टारगेट दे दिया। बॉलिंग के ऊपर है भाई सारा मदारोमदार कि क्या इंडिया की बॉलिंग जो है वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकती है। जैसे बैटिंग ने करके बताया कि पहले 46 रन पे उठी है, फिर उसके बाद भाई लीड भी उतारी, फिर उसके बाद टारगेट भी 107 रन का दिया। नो डाउट के भाई अश्विन जडेजा नहीं चले, लेकिन एक इनिंग से नहीं हारे, न डर के नहीं हारे, और उसके बाद डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली, अटैकिंग मोड पे। कि पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं कि क्या आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, सरफराज के बारे में क्या कहेंगे, ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे। 1-150 करके 199 कर गया, अब सारा बॉलिंग के ऊपर दारोमदार है। देखिए सीधी सीधी बात है कि हम लोग आज बात करेंगे, बैटिंग बहुत रिमार्केबल रही है। 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट देना एक ही इनिंग के अंदर, ये मतलब इम्पॉसिबल था। जिस तरह से आप खुद देखिए कि 462 की इन्होंने रिमार्केबल सेकंड इनिंग खेली है, जिसमें आपको हर बंदा परफॉर्म करता हुआ अपनी एक जो है वो कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आया। ये शास्त्री जायसवाल से लेकर ऋषभ पंत तक और आगे अगर हम लोग चले तो मतलब हर बंदे ने जो है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अगर अश्विन और जडेजा कभी खड़े हो जाते जिस तरह बांग्लादेश की तरह खड़े होते, मतलब मैच भाई 100% इंडिया। एग्जैक्टली मैच बहुत अच्छा जा रहा था, बस बारिश की वजह से फिर से अगेन बॉल सीम होना शुरू हो गई। लेकिन अगर अश्विन और जडेजा खड़े हो जाते तो फिर तो मतलब बात ही खत्म हो जाती ना। फिर जो 400 का टारगेट इन्होंने दिया था इनको उल्टा पड़ जाना था। लेकिन अब जो है बॉलिंग पर बात आ गई है और बॉल सीम भी हो रही है, तो ये इंडिया को एज होगा। लेकिन अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है, मैच सस्पेंड हो गया, कुछ भी हो सकता है कल के दिन। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर जो इंडिया 96 पर ऑल आउट होने के बाद इस तरह का कमबैक कर सकता है, 46 पे आउट होने के बाद वो इंडिया 46 आप 96 बोला है, 46 पे जो इंडिया 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट दे सकता है, वो इंडिया इनको आउट भी कर सकता है। और मुझे ये बताएं कि 5th डे के अंदर बॉलिंग बिल्कुल जो है वो सपोर्ट करेगी, पिच बिल्कुल सपोर्ट करेगी बॉलिंग के लिए। मुझे ये बताएं कौन सा बॉलर आपको लगता है कि भाई इंडिया को मैच विनिंग के अंदर वहां पे 30 पे 30 नहीं T20 वर्ल्ड कप के अंदर बनने दिया, तो यहाँ पे क्या नहीं ये कर सकते न्यूजीलैंड के खिलाफ? वो तो फिर साउथ अफ्रीका थी। ये बताएं जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, अश्विन जडेजा, कौन सा बॉलर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे नंबर 1 पे जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हो और वो परफॉर्मेंस दिखाते हुए भी हमें नजर आएंगे। ये 110% रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो जब बंदा उस बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए तो फिर वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। आप रिपोर्ट्स उठा के देख ले, रिकॉर्ड्स उठा के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, ठीक है। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं जी जसप्रीत बुमराह नंबर 1, उस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों को मतलब पूरा उतरेगा। कुलदीप अगेन मेरा सेकंड चांस जो था वो उसी की तरफ था। कुलदीप बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अश्विन एंड देन जडेजा, ऑल्सो सिराज। बड़ी बैलेंस बॉलिंग है, तो उन्होंने बॉलिंग करके दिखानी। अभी वैसे कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को यहाँ से विन के ऊपर? 107 स्कोर बहुत बड़ा टारगेट है। जो रूट और पता नहीं कौन कौन। देखिए आप खुद देखिए टॉम लैथम की अगर हम बात करें, वो खुद इटसेल्फ बड़ा एक कंपोज प्लेयर है। और जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन है बहुत बेहतरीन बैटिंग लाइन है। आप रचिन रविंद्रा की बात कर ले, चाहे की बात करें, बेसवेल की बात कर ले, एग्जैक्टली। तो मतलब एक बहुत कंपोज्ड आपको बैटिंग लाइन नजर आएगी। लेकिन अगेन इंडिया के बॉलर्स भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, वो पूरा मुकाबला करेंगे टी20 की तरह आपको आउट करते हुए। एक्साइटेड है वैसे कि यहाँ से अगर इंडिया जीतता है तो भाई हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक टीम 46 रन आउट हो जाती है फर्स्ट इनिंग के अंदर और फिर उसके बाद ऐसा कमबैक करते हैं कि मैच को विन कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जो है 550 स्कोर जो है वो करके हार जाता है। क्या लगता है ऐसी हिस्ट्री क्रिएट? देखिए इंडिया इज ऑलवेज देयर व्हेन आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं, जब आपको मिरेकल्स बनाने होते हैं, जब आपको अनबिलीवेबल करना होता है, तो इंडिया इज ऑलवेज देयर और इंडियन क्रिकेट इज ऑलवेज देयर। तो आई एम 100% एंड 10% कॉन्फिडेंट कि इंडिया ने जीत ही जाना है। पता नहीं इंडिया करता क्या है, कहाँ से मैच निकाल के अपनी तरफ ले जाता है, लेकिन ले जाता है। सरफराज के लिए क्या कहेंगे भाई? क्या टैलेंट है यार। उसके बाद बात ही नहीं, तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था कि ऋषभ पंत और सरफराज की जो पार्टनरशिप लगी है, अनबिलीव 150 एंड 99। ओ माय गॉड, एक स्कोर से बस वो बेचारा ऋषभ पंत रह गया अपनी सेंचुरी में। लेकिन टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर है ऋषभ पंत, ये सब मानते हैं, सब जानते हैं। और फिर 2 साल के बड़े गैप के बाद एक मतलब ड्रेडफुल एक्सीडेंट के बाद ऐसी कमाल की इनिंग, मतलब दिल जीत लिया इस बंदे ने। और सरफराज को मैं कहूंगी यार देखो, हमारे आजम खान को भी कुछ सिखा दो। इतना बड़ा गोलू मोलू सा लड़का आकर इतना मार गया कीवीज को, तो मैं कहूंगी
कि हमारे आजम खान को भी इससे सीखना चाहिए, इसको रोल मॉडल बनाना? कोहली हम तो भाई कोहली करते हैं भाई। कोहली ने पिछली दफा जो भी हुआ बैड लक हुआ, डक पे गया है, लेकिन इस दफा भाई कोहली सबसे पहले जो कोहली भाई आए, कोहली भाई यार, कोहली भाई से पहले हमारे बड़े भाई रोहित शर्मा। ओहो यार भाई, स्टार्ट ही ऐसा हो, रोहित से स्टार्ट हो, फिर विराट कोहली आए, फिर उसके बाद ऋषभ पंत और फराज अपनी भाई धमाकेदार जो बैटिंग दिखाई उन्होंने, तो भाई न्यूजीलैंड तो देखती रह गई। न्यूजीलैंड क्या भाई, सारी इंडिया देखती रह गई यार। ये इन पर्सन को क्या हुआ था आज, इनको क्या, एक टीम बिल्कुल डेड हो गई थी भाई। दो फेसेस आप इंडिया के देखो भाई, इंडिया 46 डेविल मोड एक बिल्कुल ही ओफो यार, इंडिया ने क्या मतलब आज सुबह की जो बैटिंग थी ना, आप ये सोच नहीं सकते कि वो टेस्ट की बैटिंग थी। आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये कोई आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई चकाचक होगी। इतनी कमाल की सरफराज की और पंत की 150 स्कोर सरफराज, 150 स्कोर भाई, बहुत बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना सरफराज के लिए। आगे आने वाले जो मैचेस हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई। मुझे नहीं लगता किसी को इतनी वो उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि यार ये इतना अच्छा यंग बंदा उठ के इतना अच्छा खेल जाएगा यार, कमाल यार। 107 रन का टारगेट लगता है कि इंडिया की बॉलिंग में इतना दमखम है कि वो इनको रोक लेंगे? भाई सबसे पहली बात, इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा ठीक है ना, उनमें दम है इतना। अगर इंडिया की जो पहले बैटिंग फ्लॉप हो के फिर बैटिंग कामयाब हुई है ना, तो भाई अब इंडिया की बॉलिंग भी तो आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अपना जादू दिखाएगी। इंडिया ने कुछ जादू सर, सिराज करेगा, कुलदीप यादव करेगा, अश्विन करेगा, जडेजा करेगा, जसप्रीत बुमराह करेगा, कौन सा? भाई मुझे जो सबसे ज्यादा नंबर 1 बॉलर है ना भाई इंडिया का, जो पाकिस्तानियों का नहीं ओवरऑल दुनिया का भाई नंबर 1 बॉलर, जिसने वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भाई T20 इसका टेरर है दुनिया का, टेरर है भाई। उसकी बात करो, बुमराह की बात करो भाई। बुमराह की गेंद का जादू अगर चल गया ना तो भाई न्यूजीलैंड तो हाथ लगा के देखेगी तो हुआ क्या यार हमारे साथ। हम तो किलियां आएंगे भाई, किल्ली गिर गई आउट भाई। बुमराह की अगर गेंद फिर गई ना तो भाई फिर तो न्यूजीलैंड झूले लाल है, न्यूजीलैंड फिर घूमती कितनी परसेंटेज देंगे यहाँ से इंडिया को विनिंग की आप? भाई इट्स टोटली डिपेंड के भाई बुमराह और सिराज जो इनके 2 मेन बॉलर हैं वो क्या करते हैं। वो कर जाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है। अब वैसे मैं कोई 35 इंडिया को दूंगा, अच्छा, और 65 न्यूजीलैंड को दूंगा। अगर भाई ये दोनों बॉलर कर जाते तो फिर तो मैं 100% इंडिया को दूंगा जाहिर सी बात। बात करेंगे जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया, स्पेशली बात करें 462 रन, इतना बड़ा स्कोर सेट कर दिया। अब ये अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे अगर हम सरफराज की बात करें भाई, अनबिलीवेबल जो उस बंदे ने परफॉर्म किया, 150 रन भाई। अब ये अंदाजा लगाओ, फिर ऋषभ पंत के छक्के देखें, 5 छक्के उनके भाई मार रहे हैं भाई, उठा के मारा उनको बाहर। और फिर उन्हें बताया कि हम तो फर्स्ट इनिंग में इसलिए नहीं खेल पाए थे, वो तो कुदरत का नजारा था। अब देखें आज भी जो है ना वो यही दुआएं मांग रहे थे, बारिश हो जाए, तो आखिरकार फिर बारिश शुरू हो गई। और यकीन करें कि बारिश की वजह से ये आउट कर सके, वरना इनको आउट नहीं कर सकते थे किसी भी सूरत में, क्योंकि टीम इंडिया जैसे परफॉर्म कर रहा था ना तो वाकई वो दिल से खेल रहा था। तो यकीन करें कि परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त देखने को मिली। मुझे 107 रन का टारगेट, कोई टारगेट बड़ा नहीं है, होने को ये भाई सिंगल हैंड भी हो सकता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग के ऊपर सारा दारोमदार। क्या लगता है कि भाई इंडिया की बॉलिंग के अंदर ऐसा जादू मेडिकल है कि वो इसको सेव कर पाए? नो डाउट इंडिया की बॉलिंग जो है वो बड़ी तगड़ी है। स्पेशली बात करते हैं यहाँ पे बुमराह की, यहाँ पे इसके अलावा जडेजा की, अश्विन की, कुलदीप यादव की, सिराज की, हर प्लेयर जो है वो इस टाइम बड़ा परफॉर्म में है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनके जाबड़े, इनकी दांत इनके तोड़ने वाले हैं, क्योंकि टीम इंडिया इस टाइम गुस्से में है। देखा 46 रन पे पूरी इनिंग आउट की है सिर्फ बारिश की वजह से। वैसे आउट नहीं कर सके, बताएं आउट कर सके 400, इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर कर दिया जनाब। मैं कहता हूं कि ये भी इन्होंने दुआएं कर करके लंच से पहले आप देखेंगे जिस तरह से इतना जबरदस्त इनिंग खेल गया सरफराज, फिर ऋषभ पंत, फिर उसके बाद रोहित की बात करें, विराट की बात करें, ओवरऑल टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो भी कुछ जादू कर दिखाने वाली है, और वो जादू जो है वो सच चढ़ के बोलेगा और ऐसा परफॉर्म करेगा। आज भी देखेंगे जैसे उसने कुछ परफॉर्म किया कि वो एक जो है वो रिव्यू लॉस चला गया। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो है वो आते साथ ही आउट हो जाते। आज बच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की वजह से। मुझे ये बताएं कि भाई एक टीम 46 रन पे आउट हो रही है, वो ड्रॉ की तरफ नहीं गई, वो भाई मैच को जो है वो नडर खेल होके खेल रही है, मतलब कि इतनी नडर होकर इंडिया खेल रही है कि उनको इसी डर ही नहीं है। मैं तो यही मेरी समझ में खुद नहीं आता कि लोग एक दिन बैठ के पहले तनकीद कर रहे होते हैं और अगले दिन बैठ के उनकी तारीफें कर रहे होते हैं कि यार ये खेल कैसे रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो लोग ना इस टाइम शॉक्ड हैं, लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यार हुआ क्या हमारे साथ और हो क्या रहा है। देखे
जब इंडिया परफॉर्म करने पे आता है तो भाई वो छोटी से छोटी टीम हो या बड़ी से बड़ी टीम हो, वही ऐसे उड़ाती है अपने घर में आए मेहमान की, उसने पहले उनको मौका दिया। लेकिन एक दिन जरूर हो सकता है, लेकिन मैच या सीरीज कभी नहीं हो सकती। सीरीज कभी नहीं लेके जा सकता क्या हाँ, न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड कभी नहीं लेके जा सकता। मैं वही बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन मैच या सीरीज कभी भी नहीं जीत सकती। सर अभी कितने परसेंटेज देंगे आप यहाँ से इंडिया को कि भाई इंडिया मैच लेके जाओ? यार मैच थोड़ा टफ होने जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है ना वो बड़ी टफ और बड़ा जादुई तरीके से वो प्लेयर्स को आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे 70% चांसेस नजर आते हैं। 90% अभी भी इंडिया के? यार अभी भी इंडिया के हैं, क्योंकि इंडिया के पास मुझे लगता है क्या, क्योंकि आप देखेंगे जब 46 पे पूरी टीम डेयर हो सकती है ना, तो आगे फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग कम भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी कर सकती है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग भी कर सकती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक बॉलिंग में जब होगा ना तो धज्जियां भी उड़ेंगी, तबाही भी होगी, ब्लास्ट भी होगा। सर मुझे ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कौन से बॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है? जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, अश्विन, जडेजा? मुझे सबसे ज्यादा जडेजा पे, और साथ में मुझे वैसे तो ओवरऑल बाकी सब अच्छे हैं। अगर बुमराह की भी बात करें, बुमराह का भी एक टेरर तो है कहीं ना कहीं, वो देखें, लेकिन उनको उनके पूरे के पूरे ओवर को या मैडन कर देते हैं, हाँ, या फिर उसको ना किसी तरीके से टिप 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 करके 2-4 स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उसको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि जडेजा जो है ना वो बाजी ले जाएगा।